बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बेहद क्रिस्पी और कुरकुरे चिकन हाफ मून की रेसिपी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम चिकन की क्वांटिटी में बहुत सारे ये हाफ मून्स बनकर तैयार होते हैं। तो आने वाले रमज़ान के लिए इस रेसिपी को ज़रूर सेव कर लें और ज़रूर रमज़ान में ट्राई करें। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना होगा 250 ग्राम चिकन, जिसको हमने छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। अब इसको हम अच्छे से धुलकर छन्नी में रख देंगे ताकि जितना एक्सेस पानी है निकल जाए। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने ले लिया तंदूरी मसाला, आधा चम्मच लेंगे काला नमक, आधा चम्मच लेंगे आमचूर पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे, 1 चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब 2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे फ्रेश दही डालेंगे और 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे नमक आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हमें मैरिनेट कर लेना है। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब उसे हमें रख देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे भी रख सकते हो। जितनी देर तक रखेंगे उतना ही चिकन अच्छा और जूसी बनेगा। तो इसे हम साइड में रख देते हैं, तब तक कि हम सब्जियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फिलिंग में बनाने के लिए कुछ सब्जियाँ भी इस्तेमाल करी हैं। तो 2 चम्मच हमने ग्रीन शिमला मिर्च ले ली है और 2 चम्मच ही हमने ले लिया है रेड शिमला मिर्च और 1 चम्मच हमने ले लिया है कॉर्न और 1 चम्मच हमें ले लेना है बारीक कटी हुई प्याज और 1 हमने अमूल का चीज़ क्यूब ले लिया है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसको अच्छे से हम गरम करेंगे। यहाँ पर 2 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर कुकिंग ऑयल। अच्छे से तेल को गरम करने के बाद जो हमारा मसाले में लगा हुआ चिकन रखा हुआ था इसके अंदर डाल देंगे और फ्लेम को हम हाई करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से हम इसे भून लेंगे। जब अच्छे से चिकन भून जाए फिर से हम ढक्कन लगाकर इसे हम छोड़ देंगे फ्लेम को लो करके 3 से 4 मिनट तक के लिए, ताकि जो हमारा चिकन है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए चिकन अपना पानी रिलीज़ कर दिया है और बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे, जितना पानी है उसे अच्छे से हम सुखा लेंगे। तो देखिए पानी अच्छे से सूख गया है। अब जो क्रश की हुई चीज़ रखी हुई थी इसके अंदर हम डाल देंगे। अब हम फ्लेम को लो करेंगे और धीरे धीरे हम चीज़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए चीज़ अच्छे से पिघल गई है। तो इसी तरह से आपको चीज़ को पिघला लेना है। अब उसके बाद जो बारीक कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई थी उसे हम डाल देंगे और डालने के बाद हम फ्लेम को हाई करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम सब्जियों को अच्छे से पका लेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का जब सॉफ्ट हो जाए तभी तक हमें पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि जो फिलिंग हमारी है अच्छे से ठंडी हो जाए। जब तक कि हमारे चिकन की फिलिंग ठंडी हो रही है तब तक हम इसके लिए आटा लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और जिसके अंदर हम डालेंगे 250 ग्राम मैदा डालेंगे। आप चाहे तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हो, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो मैदे से बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच अच्छे से हम क्रश करके डाल देंगे अजवाइन। तो यहाँ पर अजवाइन डालने के बाद आधा चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे और 2 चम्मच हमने यहाँ पर डाल दिया है पिघला कर घी। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसके अंदर डालडा भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से इसे हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसको हम हाथ से दबाएंगे। देखिए अच्छे से प्रेस करने के बाद इसके अंदर एक अच्छा सा गोला बनने लगा है, तो मतलब कि जो हमारा आटा है रेडी हो गया है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। तो 1-1 2-2 चम्मच करके डालना है, एक साथ सारे पानी को नहीं डालना है। बहुत ही ज़्यादा सख्त इसका आटा गूंदना है। जितने अच्छे से आप इसका आटा लगाएंगे उतने ही अच्छा हमारा जो स्नैक है वो तैयार होगा। यहाँ पर पूरा आटा लगाने के लिए हमने हाफ कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा एक साथ पानी नहीं डालिएगा, नहीं जो आटा है हमारा गीला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने आटे को गूंथ लिया है। ये बहुत ज़्यादा ना सख्त है और बहुत ज़्यादा ना ढीला है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे आधे से पौने घंटे के लिए, ताकि जो हमारा आटा है अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर आटे को रखे हुए हमें तकरीबन आधा घंटा हो गए हैं। अब इसे हम आटे को चेक कर लेंगे और उसे हम चकले पर या फिर शीट पे रखकर अच्छे से, जैसे एक रोटी होती है वैसे हमें रोटी की तरह बेल लेना है। तो इस आटे में से हमें कम से कम 6 से 7 लोइयाँ निकालना है। तो देखिए मैं अच्छे से इसे बेल रही हूँ। रोटी जो इसकी होगी बहुत ज़्यादा ना पतली होगी और ना ही बहुत ज़्यादा ये मोटी होगी। अगर मोटी रहेगी तो हमारा जो स्नैक है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो देखिए जैसे आमतौर से जो रोटियाँ होती है जो हम बनाते हैं उसी तरह से हमें बना लेना है। यहाँ पर जो हमारी रोटी है देखिए बेल कर रेडी हो गई है। अब हम गिलास लेंगे, आपके पास कटर हो तो आप कटर ले लें। तो यहाँ पर मैं गिलास का यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से जितनी बड़ी आपकी शीट है उसी हिसाब से आपसे 4 से 5 अच्छी से छोटी छोटी रोटियाँ निकाल लेना है।
तो यहाँ पर देखिए अब उसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी अप्लाई कर देंगे और जो हमारी फिलिंग तैयार करके रखी हुई थी 1-1 चम्मच के करीब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब उसे एक तरफ से हम मोड़ लेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से उसे मोड़ लिया है। अब अच्छे से हम सील कर देंगे। सील करने के बाद आपके पास अगर फोग है तो उसे अच्छे से आप एक डिज़ाइन दे सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हो। तो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आता है फोक से और अच्छे से ये पैक भी हो जाती है। तो इसी तरह से सारे जो हमारे हाफ मून्स हैं इसी तरह तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से छोटे छोटे से हमारे हाफ मून्स तैयार हो गए हैं। अब इसे हम प्लेट में इसी तरह से रखते जाएंगे। तो देखिए सारे हाफ मून्स बनाकर हमने प्लेट में अरेंज कर लिया है। आप चाहे तो इसे स्टोर भी कर सकते हो, तो आप कंटेनर में इसे रख दें। आप इसे 10 से 15 दिन तक आराम से खा सकते हो। तो यहाँ पर मैं फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पर। अब इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। अच्छे से तेल को हम गरम करेंगे और उसके अंदर एक एक करके डाल देंगे हम स्नैक को। स्नैक को डालने के बाद अब इसे हम उलट पलट कर जब अच्छे से कलर आ जाए तब उसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा कलर आ गया है और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है। अब हम झाड़ी से अच्छे से झाड़ते हुए इसे हम प्लेट में निकालते जाएंगे। तो देखिए मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसे हरी चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ आप ज़रूर इसे इंजॉय कीजिएगा और आने वाले रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआ मुझे याद रखिएगा। फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।